अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे ऑस्पी जो है उसके रिलेटेड सारा मटीरियल जो है वो शेयर करूँगी और वाइवा के क्वेश्चंस बताऊँगी आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिजियोलॉजी के, ठीक है, बीटीएस फर्स्ट ईयर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जैसा कि आपको ऑब्जर्व स्टेशन दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपके पास चिट सी पड़ी होती है। मैं इधर मेरे पास चिट भी है एक, ठीक है, वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ, जैसा कि ये है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपके पास चिट सी पड़ी होगी। ठीक है, यानी कि जो आपके वहाँ पे होती है आपका जहाँ पे मतलब आपकी चेयर होती है, जैसे आप बैठे होते हैं उधर ही आपके पास उधर सब स्टेशन होता है। ठीक है, तो उधर आपके पास इस तरह से पड़ा होगा। ठीक है, तो उस पर आपको लिखा होगा कि फिल द WBC पिपेट एंड चार्ज न्यू बार्स चैम्बर। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और व्हाट इज़ द सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया, मतलब कि कोई भी एक डेफिनेशन आपको दे दी जाएगी प्राइमरी पोलिसाइथीमिया या वैसे पोलिसाइथीमिया, यानी कि ब्लड के रिलेटेड ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक नंबर का, और साथ में आपसे एक प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म करने के लिए कह देंगे। ठीक है, ये ऑब्जर्व स्टेशन है। तो ऑब्जर्व स्टेशन में क्या होता है कि आपके पास एग्जामिनर या खड़ा होता है। ठीक है, कोई भी डेमो वगैरह खड़ी होती है। ठीक है, और वो आपसे पूछती है कि किस तरह से जो मतलब इधर टास्क आपको दिया गया, आप बताएं, इसका मतलब आंसर बताएं। तो ये जो आपके पास प्रैक्टिकल है, आपने सारा उसको परफॉर्म करके दिखाना होता है। ठीक है, लिखना नहीं होता, ये परफॉर्म करके दिखाना होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली इसको आपने करके दिखाना है। वो आपको सारा ऑब्जर्व करती है कि आपने किस तरह से जो है वो सारा पेपर जो है उसको परफॉर्म किया। ठीक है, प्रैक्टिकल को। और फिर जो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, बट इस सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया, ये भी आपको उसको सुनानी होती है। ठीक है, लिखनी नहीं होती है, ऑब्जर्व स्टेशन में आपने सिर्फ उसको करके दिखाना होता है सारा कुछ। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाला प्रैक्टिकल भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देन नेक्स्ट एक ये वाला है हमारे पास। ठीक है, सीधा से ये अनऑब्जर्व स्टेशन आप आगे। ठीक है, अनऑब्जर्व स्टेशन में क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। उधर कोई भी चीज़ पड़ी होगी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या के माइक्रोस्कोप पड़ा होगा। ठीक है, तो वो उसके रिलेटेड पूछ लेंगे, या माइक्रोस्कोप के ऊपर कोई भी चिट लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। ठीक है, द नेम डिफरेंट मेथड यूज टू कैलकुलेट द क्लॉकिंग टाइम। ठीक है, क्लॉकिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखें, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे लिख देना है। आपके पास 2 मिनट होंगे, आपने उसमें ये लिख देना है। और जो भी स्टेशन नंबर पे आपने जाना है, स्टेशन नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, या आपने आगे पीछे स्टेशन नंबर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला है ऑब्जर्व स्टेशन। ठीक है, आपने अपना ब्लड ग्रुप जो है खुद फाइंड करना होता है, और विच ब्लड ग्रुप डस है AB एंड RH एंटीजन। ठीक है, तो ये भी आपने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा उसका भी आपने आंसर बताना होता है। और अपना ब्लड ग्रुप जो है वो ऑब्जर्व स्टेशन है, तो ऑब्जर्व स्टेशन में मतलब आपने अपना ब्लड ग्रुप जो है उसको आइडेंटिफाई करके तो वो दिखाना होता है एग्जामिनर को। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व स्टेशन एक और जैसा कि आपके पास आ जाता है, रिकॉर्ड द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ऑफ द सब्जेक्ट बाय अस्कुलेटरी मेथड, यानी कि अस्कुलेटरी मेथड के जरिए से अपने ब्लड प्रेशर जो है उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है ब्लड प्रेशर की वो भी आपको सारी आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पल्स प्रेशर। ठीक है, फार्मूला क्या है पल्स प्रेशर का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी था कि अपने जो प्रैक्टिकल के लास्ट पे क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं। उसके बाद थर्मोमीटर। ठीक है, यानी कि की फॉर द एग्जामिनर, ये मैं आपको बताती हूँ एक ऑपरेटस है। ठीक है, तो ये मतलब कि की है, मतलब कि एग्जामिनर के पास इस तरह से की बनी होती है। आपने सिर्फ जो आइडेंटिफाई करना होता है जिस ऑपरेटर्स को, उसका सिर्फ नाम लिख देना होता है, और दूसरे नंबर पे जो उसने क्वेश्चन पूछा होता है उसकी डायरेक्ट बस उतनी सी स्टेटमेंट बतानी होती है जितना उसने पूछा होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास ये भी की है। ठीक है, इसको रहने दें। ठीक है, इस तरह से जैसा कि ये है, ये आपके पास क्या है, मेट्रोग्रिड रीडर है। ठीक है, ये जिनके कॉलेजेस में होगा सिर्फ उनको पास भी होगा, जिनके कॉलेजेस में नहीं है उनको नहीं देंगे। ठीक है, जो आपके कॉलेजेस में ऑपरेटर्स थे उन्हीं में से कोई ना कोई ऑपरेटर्स आपको दिया जाता है, कोई अलग से नहीं होता। ठीक है, जैसा कि अब ये आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये बीपी प्रेटेस्ट, आपको बीपी प्रेटेस्ट जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। उससे पहले आपने कंसल्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा पहले भी, तो कंसल्ट करना होता है, मतलब कि आपने पहले उसे अस्सलाम वालेकुम लेनी है। ठीक है, उसके बाद अपना आपने बताना है, इंट्रोडक्शन अपना करवाना है। फिर उससे पूछना है कि मतलब उसका नाम वगैरह पूछना है। ठीक है, और उससे पूछना है कि मुझे इस तरह से एग्जामिनर ने कहा है कि आपका मैं ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ, कि आपकी इजाज़त है, मैं चेक कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, वो भी आपको कह ये कर सकती है, तो फिर आप उसका जो वो चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्रॉपर वे में पहले कफ वगैरह लगाना है, उसके बाद आपने स्टेथोस्कोप वगैरह लगाना है। ठीक है, स्टेथोस्कोप की पोजीशन कहाँ पे होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनदर रेडियल आर्टरी आ गया। उसके बाद आपको जो है इसमें कफ का। ठीक है, तो इसमें से कोई भी मतलब अपरेटस के ऊपर, जैसे कि ये अपरेटस मैं आपको दिखाती हूँ, इधर मेरे पास अपरेटस भी है था। ठीक है, मैं आपको अपरेटस दिखाती हूँ, ब्लड प्रेशर वाला। हाँ, ये है। ठीक है, तो ये आपके पास सेपरेट टेस्ट आ जाता है इस तरह से, मतलब ब्लड प्रेशर, ये भी आप बीपी प्रेशर सुधा पड़ा होगा, इसमें से किसी एक के ऊपर जो है आपको उन्होंने चिप लगाई होगी। ठीक है, या उसको एरो लगाया होगा, तो वो भी आपने बताना होता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, लाइक अब आपके पास जो है वो उन्होंने इसके ऊपर ये जो है ना ये, ठीक है, ये जो गोल सा है, यानी कि आपके पास वाइट एयर रिलीज वेल्व। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर उन्होंने वो लगाया हुआ एरो, फिर आपने बताना है कि एयर रिलीज वेल्व है ये। ठीक है, या फिर ये कफ के मोस्टली लगाया होता है, तो कफ का आपने बताना है प्रेशर कफ है। ठीक है, प्रॉपर लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद इसमें से किसी भी चीज़ पे मतलब कि वो आपसे लगा सकते हैं, लगा के पूछ सकते हैं, जैसे ट्यूब्स हैं। ठीक है, ट्यूब कनेक्शंस इन पे पूछ सकते हैं। मोस्टली ये बल्ब पूछा जाता है, एयर बैग्स पूछा जाता है, और कफ भी पूछते हैं। ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं पूछते। ठीक है, तो इनमें से एक ही आपका अनऑब्जर्व स्टेशन में जो है वो पूछा जाता है, यानी कि वहाँ पे पढ़ा होगा और आपने बताना होगा, या फिर पूरा है कि पूरा ही ये प्रेटेस पड़ा होता है और पूछते हैं कि क्या है, तो आपको बताना होता है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, कि बीपी प्रेटेस है। ठीक है, उसके बाद
और ऑस्ट्री में अगर देखा जाए थोड़ा बहुत बाकी कॉलेज की वजह से डिफरेंट भी होती है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा आपको गाइड कर देती हूँ। यानी कि ट्यूनिंग फॉक पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से ट्यूनिंग फॉक होता है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ रेंजिंग टेस्ट और हियरिंग टेस्ट जो है वो आपने परफॉर्म करने के लिए अगर स्टेशन में आया तो फिर आपने उसको परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। इस तरह से इनमें से जो आ जाता है कॉर्टिकल पेन फाइबर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, स्लो फास्ट पेन फाइबर्स में डिफरेंस बता दें, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी एक छोटा क्वेश्चन होगा साथ, और साथ ही कोई आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेटस होगा या उसका यूज़ साथ पूछ लेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट हार्मोन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से आता है विजन के रिलेटेड कोई भी आपसे वाइट टेम्पोरल जो है लियन उसके रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए। ट्यूनिंग फॉक जो है इस तरह से जो आपको प्रेटस किया है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये जिन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है आपके लिए मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। ये 3-4 हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये मैं आपको आगे भी बताती हूँ भी, ठीक है, प्रॉपर्ली। ये पीसीबी जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने करना है। ये आ जाता है जैसे कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, ठीक है। तो इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर एरो लगा होगा, मोस्टली यहाँ पे लगा होता है। और ये स्ट्रिप जो है ना, स्टेज क्लिप, इसके रिलेटेड भी पूछा होता है उन्होंने, ठीक है। बेस पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस तरह से एरो जो चिप लगाई होती है, कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें तो आपको बताना चाहिए बेस है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर लगाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट लेंस हेड पूछा जा सकता है, आईपीस के ऊपर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स इसके जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप भी हो गया। इस तरह से आपके पास जैसे कि ये आ गया, ठीक है। ये अब मैंने लिखा है, ये देखें, ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि मीका डीएलसी, सॉरी, ठीक है, फिल्म फॉर डीएलसी, ठीक है। डीएलसी का उन्होंने कहा है कि परफॉर्म करके दिखाएं, तो आपने उसका प्रॉपर्ली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताने होते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखने के लिए तो नहीं आता मोस्टली, या आपको परफॉर्म ही करना होता है, ठीक है। ये मतलब बताना होता है ऑब्जर्व स्टेशन में। तो ये आपने बता देना था इसके रिलेटेड वो कोई भी एक, आप इसको लिस्थीमिया, एनीमिया, ठीक है, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इस तरह की डेफिनेशंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है पल्स रेट फाइंड करके बताएं, तो वो आपने प्रॉपर्ली इधर जो आपकी डेमो होती है उसको आपने करके दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बाकी सारे। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आपने आइडेंटिफाई करके बताने होते हैं, काजिस के एसिनोफिलिया की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना होता है परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद न्यू बार चैम्बर, न्यू बार चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और पिपेट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और जो आपकी आरबीसी पिपेट है वो भी आपकी अप्रेंटिस में पड़ी होती है अपने स्टेशन में, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है या आरबीसी पिपेट है, ठीक है। उसको आपने देखना होता है, ठीक है। इसकी आप डायग्राम जो है वो गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा ऐड करना, तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है। न्यू बार चैम्बर जो है इसकी भी आपने डायग्राम जो है वो देख लेनी है उधर से, और वो भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। इसके यूज हिसाब से पूछे जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पिपेट जो है इसके दरमियान भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपको लिखने के लिए भी जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने तरीके से प्रिपेयर करनी है, डब्ल्यूबीसी पिपेट, आरबीसी पिपेट, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें आपको बतानी चाहिए इस हिसाब से डब्ल्यूबीसी पिपेट न्यू बार चैम्बर, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकल है आपका, तो ये आपसे पूछा जा सकता है आपको कि किस तरह से करना है परफॉर्म, क्लॉटिंग टाइम, लीडिंग टाइम, ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आपको आने चाहिए परफॉर्म करने सारे के सारे, ठीक है। और सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया, ठीक है। इस तरह से ये आपसे डेफिनेशन पूछ सकती है, इसमें अपनी सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म इस तरह से ही पॉइंट्स में लिखनी होती है, ठीक है। यानी कि आपने जो पहला काम किया उसके 0.5 मार्क्स, अगले काम के 0.5 0.5 करके तो आपको जो 5 नंबर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्लीडिंग टाइम बाय द ड्रग्स मेथड। ये जिन्होंने करवाया है जिन कॉलेजेस में उन्हें ये आ जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जैसा कि इसकी डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकते हैं और इस हिसाब से पूछ सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उनके जो ब्लड आपका वैसे भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीटीएस में भी, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी। और हेयरिंग टेक्स्ट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्स रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईसीजी वैसे इन्होंने ईसीजी रखी होती है, यानी कि ग्राफ उसका बना के रखा होता है और कहा होता है कि आइडेंटिफाई करें और उसके रिलेटेड उसके सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ वो जो हमारे पास एवी डिले था उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसके वेव्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ईसीजी आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बाकी पूरा परफॉर्म नहीं करवाया जाता ईसीजी, ठीक है। और स्पाइरोमेट्री आ जाता है, स्पाइरोमेट्री भी आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। और स्पाइरोमेट्री भी अभी कोरोना वगैरह की वजह से परफॉर्म नहीं करवाते, वैसे प्रोटेस्ट पर होता है और कहते हैं आइडेंटिफाई कर दें, ठीक है। और उसके यूजेस जो हैं वो बता दें, ठीक है। तो ये आपके अनऑब्जर्व स्टेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व स्टेशन में यही आपके पास न्यू पार्ट्स नंबर आ गया, ठीक है। यही चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इधर मैंने जो है वो निकाल के रखी थी। अभी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आ गया कि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास, ठीक है, ब्लड प्रेशर आ गया, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी काउंट सारा आपको पता होना चाहिए। ब्लड वाले सारे आपने करने हैं, ये भी एक मैंने लिखा था प्रॉपर्ली, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, ईएसआर, डीएलसी, बीटीसीटी, ठीक है। बीपी जो है कंप्लीट आपने करना है प्लेटस के साथ, जो मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन का प्लेटस आपको बताना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने का पता होना चाहिए, ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है सारा आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है।
और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और इसमें 3, 4, 5 और 12 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग टेस्ट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है ऑस्कल्टेटरी एरियाज, ये भी आपको जो है वो वहाँ पे अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पे पड़ा हुआ आपने देखा, और किसी भी एक पॉइंट पे उन्होंने मार्क किया होगा, यानी कि इस पे अगर उन्होंने इस तरह टिक लगाया और कहा होगा कि ये पॉइंट क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना ये मिट्रल वेव है, ठीक है, मिट्रल एरिया, ठीक है, यानी कि अगर इधर है तो पल्मोनरी एरिया, इधर है तो LLSB, ठीक है, और इसके रिलेटेड ये भी उनका डायग्राम दे सकते हैं, ये वाली डायग्राम भी आपसे दे सकते हैं, ठीक है, और कोई भी पूछ सकते हैं 5 के नीचे कौन सा मेट्रल एरिया है, ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इन दोनों को याद कर लेना है, और उसके नीचे ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड वो आपको पता होने चाहिए कि किधर किधर होते हैं, ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यही आ जाता है, ठीक है, रिव्यू ब्लड ग्रुप का भी एक आपका टेबल बना हुआ है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पे, वो आपने देख लेना है, और ये फिर जो लास्ट में मैंने आपको बता रही थी वो तो रह गया, ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें आप देख लें, इसमें आपको अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, स्पीच वगैरह के बारे में आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें, टेस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इतना डीपली नहीं पूछा जाता, मतलब सुपरफिशियली पूछा जाता है, ठीक है, और बाकी जो आपके कॉलेज में बताया हुआ है, ठीक है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आपको पता नहीं चाहिए कौन सी हैं, ठीक है। डीप रिफ्लेक्सेस पता होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है वो पल्स रेट फाइंड करना आना चाहिए, वो नीचा जो फाइंड करते हैं, ठीक है, वो आपको परफॉर्मेंस पूरी आनी चाहिए, वो उन्होंने टेंडर बैठाया होता है उस पर आई थिंक वो परफॉर्म करके दिखाओ, तो उस पहले आपने कंसल्ट लेना होता है, उसके बाद आपने उसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। कंसल्ट करने के भी 1-2 नंबर होता है आपका, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑपरेटर्स पढ़ा होगा, जैसे स्पाइरोमीटर पढ़ा हुआ है, बीपी ऑपरेटर्स पढ़ा, ट्यूनिंग फॉर्क पढ़ी हुई है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के कोई भी पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, हीमोग्लोबिन का जो मैंने आपको बताया है वो, ट्यूब्स, RBC, BBC पेपर्स पढ़ी होती हैं, जितने भी ऑपरेटर्स आपके कॉलेजेस में आपने देखे हुए हैं वो आपने सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद और वाइवा के लिए जो आपने फिर दूसरा करनी है वही काफ़ी है, और इसके आपके पास जो है वो टाइटल वॉल्यूम वगैरह की डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, साइनसेस, ये सारी आपको डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है एंड्रो वाला चैप्टर आपने अच्छे से करना है, हार्ट का चैप्टर, सर्कुलेशन का चैप्टर, ऑर्गेनेलिस आपको पता होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जो आपका पेपर आया हुआ है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और CNS किडनी वगैरह में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं वीडियो में, वही आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन वगैरह आपने अच्छे से करनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल के जो अच्छे जो फेवरेट क्वेश्चन हैं वो आपने पूछ लेने हैं, जो आपका एक्सटर्नल आ रहा होगा वो उस कॉलेज से पूछ के तो आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद कर लें वाइवा के लिए, और इंटरनल के आपने जो कॉलेज में पहले दिए हुए हैं वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि टीचर का कौन सा फेवरेट है, या अपने कॉलेज के सीनियर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, मोस्टली वही रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपने करनी है फिर 2 से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है, तो आपका ये वाइवा जो इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, एंड रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स।